गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते होंगे। बच्चों, जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 हिंदी व्याकरण का सर्वनाम, पेज नंबर 37। सर्वनाम। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं बच्चों? सर्वनाम, देखिए बच्चों, आपने संज्ञा टॉपिक पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम, नाम शब्द का अर्थ क्या है? संज्ञा। और सर्व शब्द का अर्थ क्या है? सबका, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्द जैसे इस पाठ में हमें बताया गया है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। देखिए बच्चों, इसमें यह शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द किसके स्थान पर आया है? मोर के स्थान पर आया है। इसकी गर्दन पतली तथा लंबी है। इसकी शब्द किसके लिए आया है? मोर के लिए आया है। इससे आप क्या समझते हो बच्चों? बच्चों देखिए, जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर बार बार हो रहा है। तो सर्वनाम शब्द है जो भाषा को कैसा बनाते हैं? सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यदि हम किसी सेंटेंस में, वाक्य में एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करेंगे तो वह कैसे लगेगी भाषा? यह भाषा सुंदर और आकर्षक नहीं लगेगी। इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करके हम भाषा को, सेंटेंस को, वाक्य को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। सर्वनाम शब्द की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। देखिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द कि कौन कौन से होते हैं सर्वनाम शब्द? देखिए बच्चों, जैसे मैं, तुम, ये, वे, हमारा आदि शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है और इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम शब्द, आगे सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? सर्वनाम शब्द जैसे मैंने आपको बताया, मैं, तुम, ये, वे, हमारा, इसके अलावा बहुत ही ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब आगे है, सर्वनाम शब्द एक वचन के रूप में भी होते हैं और बहुवचन के रूप में भी होते हैं। जैसे बच्चों, आप अपनी किताब में देखोगे, बुक में सर्वनाम शब्दों के एक वचन रूप भी हैं और बहुवचन रूप भी है। जैसे देखिए, मैं शब्द कैसा है? एक वचन है। तो मैं शब्द का यदि हम बहुवचन देखें तो क्या बनेगा? हम। वैसे ही मेरा शब्द का बहुवचन हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार तू का हो जाएगा बहुवचन तुम। तेरा शब्द का बहुवचन हो जाएगा तुम्हारा। इसी प्रकार यह शब्द है, यह शब्द का बहुवचन क्या बनेगा बच्चों? ये। वह शब्द का बहुवचन बन जाएगा वे। तो इसी प्रकार सर्वनाम शब्द होते हैं, वे दोनों रूपों में चलते हैं, एक वचन के रूप में भी और बहुवचन के रूप में भी। प्यारे बच्चों, आप सबको परिभाषा के बारे में समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बच्चों, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए बच्चों, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
यहाँ हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। पहले में लिखिए आप पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड लिखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद हम पढ़ेंगे इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा इसका भेद है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बच्चों अब हम इनका एक एक का आगे वर्णन करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला भेद देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कहने वाले के लिए, एक सुनने वाले के लिए और एक अन्य के लिए। यदि बोलने वाले के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है? मैं, हम, मेरा। इन शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मतलब उत्तम पुरुष के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे सुनने वाले के लिए जब पुरुष सर्वनाम प्रयोग किया जाता है तो उनके लिए तुम और आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बच्चों यदि हम अन्य किसी के लिए प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्दों का, जैसे किसी और के लिए, एक बोलने वाले के लिए, एक सुनने वाले के लिए, और यदि हम अन्य किसी की बात करते हैं तो उसके लिए हम यह, वे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकंड आप देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड भेद कौन सा है इसका? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम सबसे पहले तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि निश्चय, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित के बारे में पता चले कि यह व्यक्ति या वस्तु वही है, मतलब निश्चित का बोध हो तो वह क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि आपने कहा कि यह पेन मेरा है, यह मार्कर मेरा है, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चल रहा है। तो इससे ये हमें क्या पता चलता है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण लिखेंगे इसका, वह मेरा पेन है,
बच्चों इसका उदाहरण लिखिए, वह मेरा पेन है। इसका दूसरा उदाहरण लिखेंगे, वह मेरा विद्यालय है। तो इसमें हमें किसी निश्चित वस्तु की ओर, स्थान की ओर संकेत हो रहा है कि यह व्यक्ति वही है, यह वस्तु वही है। इसका तीसरा भेद हम पढ़ेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चयवाचक किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। आगे हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? बच्चों, अनिश्चय सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते। अनिश्चयवाचक किसे कहेंगे? थर्ड हेडिंग डालिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चों जिस सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न हो तो वह क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कोई, कुछ आदि शब्द। इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? देखिए बच्चों, इसका उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे कि दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कोई आया है। कोई आया है, कोई शब्द क्या है? सर्वनाम। इस सर्वनाम शब्द से हमें क्या पता चलता है? कौन आया है? नहीं पता चल रहा। कोई आया है, कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक, पता नहीं हमें कौन आया है। वैसे ही एक और उदाहरण इसका देखेंगे, राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ शब्द क्या है? सर्वनाम। कुछ शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि राहुल को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मतलब इसमें अनिश्चय है कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। बच्चों, इसे आपको समझ में आ गया होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? चौथा भेद है इसका, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। एक शब्द दूसरे के साथ कोई संबंध रखता है तो उसे क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वैसा, जो, जैसी, वैसी आदि शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखेंगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अर्थात इसमें देखिए जैसा और वैसा शब्द दोनों का एक संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। आगे है जिसका एक उदाहरण और देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी और उसकी शब्द, जिसकी और उसकी शब्द हम अपनी किताब में देखेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इन शब्दों में भी एक संबंध स्थापित हो रहा है। उसी प्रकार जैसी करनी वैसी भरनी, इन शब्दों में भी संबंध स्थापित हो रहा है। आगे हम देखेंगे चौथा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब जिन भी सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्नवाचक शब्दों का पता चलता है। जैसे तुम्हें किससे बात करनी है, उदाहरण देखेंगे हम, तुम्हें किससे बात करनी है, मतलब हमें पता नहीं है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हें किससे बात करनी है। इसका उदाहरण देखेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का, तुम्हें किससे बात करनी है। किससे शब्द एक प्रश्न का बोध करवा रहा है, तो इसमें
प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन शब्द भी क्या है, एक प्रश्न का बोध करवा रहा है। बच्चों इसमें आप समझे होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन भी प्रश्न शब्दों का, प्रश्न सूचित करने वाले शब्दों का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसका अंतिम भेद हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है। कर्ता समझते हैं आप, जो कार्य को करने वाला। स्वयं के लिए मतलब वह कार्य वह स्वयं के लिए, खुद के लिए करता है, अपने आप के लिए करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि हम इसका उदाहरण देखेंगे, वह निजवाचक सर्वनाम का आप उदाहरण देखेंगे, वह अपने आप चला जाएगा। वह अपने आप चला जाएगा। अपने आप शब्द से आप क्या समझ रहे हैं? वह स्वयं चला जाएगा, वह खुद ये काम कर लेगा। तो इसे जिन भी शब्दों से स्वयं के बारे में, खुद के बारे में बोध होता है, वे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक। निज शब्द का अर्थ ही होता है स्वयं। इन निजवाचक सर्वनाम शब्दों में स्वयं का बोध होता है, स्वयं कार्य करने का बोध होता है बच्चों। जैसे एक उदाहरण और देखेंगे आप, मैंने अपना गृह कार्य स्वयं किया है। स्वयं शब्द खुद के लिए आता है, उसने अपना होमवर्क, गृह कार्य स्वयं किया है, खुद के लिए किया है। बच्चों आशा करती हूँ आपको ये सर्वनाम टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक ढंग से समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, बुक से पढ़िए और आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों। सुरक्षित रहें, घर पर रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। थैंक यू।